हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम आप सभी को कक्षा 12वीं के विषय अंग्रेजी का कक्षा 12वीं के विषय अंग्रेजी का सेटे का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो पे आपको सभी क्वेश्चन का पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भी बच्चों, आज की ये वीडियो आप देखने के बाद आपको किसी अन्य प्रकार की वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कल के एग्जाम में आपके पूरे के पूरे प्रश्न इसी क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, करके घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड हो और आपके अगले पेपर की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाए और अपने एग्जाम की तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से करके आप अपने स्कूल और जिले के टॉपर बन सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शेयर ना करना ना भूलिएगा, ठीक है? तभी तो आपको फायदा निकलेगा पेपर वीडियो देखने का। तो यहाँ पर आपको समय 3 घंटे का दिया जा रहा बच्चों। मैक्सिमम नंबर आपके 80 के होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि उतना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन ए से। कहाँ से? सेक्शन ए से आता है रीडिंग। यहाँ पर पहले प्रश्न पूछा गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर्स गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर आपको दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए इससे आप देख सकते हो, नीचे से उत्तर दिए गए इन सभी उत्तरों प्रश्नों को पढ़ करके आपके उनको उत्तर देना होगा। तो पहले आप ना क्या करना, एग्जाम में आप जब पहुंचोगे ना तो इस पैसेज को किसको बच्चों, इस पैराग्राफ को आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको इसके क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ कि क्या क्या इसके ये जो क्वेश्चन है ना आपके बच्चों, ये क्वेश्चन हैं, इन सभी के मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। आप उसे कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है बच्चों? पहला है आई द वैल्यूएबल टू अस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों द वर्क एंड प्ले। क्या हो जाएगा? द वर्क एंड प्ले इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग यू और आई फिलोसफी इज द पॉसिबल टू। तो इसका जो उत्तर होगा डैमेज देन सर्विजल। क्या बच्चों? डैमेज देन सर्विल, ठीक है ना बच्चों? थोड़ा शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। आप हमारी भावनाओं को समझे, हम आपको पढ़ाना बस चाह रहे हैं, ठीक है ना? आप ऑप्शन से उसे टिक करते चलिएगा बच्चों, ठीक है? इसके बाद अच्छा आता है बच्चों वॉट एवर वर्क आर डूइंग देयर शुड बी इनफ। तो आपको बताना है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों लाइट होगा। क्या होगा? लाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? लाइट इसका सही उत्तर टिक कर लेंगे सभी, ठीक है? एक्स्ट्रा वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइड सिंस इट इज। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों आप इसे टिक कर लें। किसे? आप इसे टिक करें, ट्रिंग फॉर द आइज, ट्रिंग फॉर द आइज, ठीक है? नेक्स्ट है देयर वर्ब फ्रॉम ऑफ अ सिंपल। क्या बच्चों? देयर वर्ब फ्रॉम अ सिंपल, क्या लगाओगे? तो आप इसका टिक कर लोगे, सिंप्लीफाई। क्या बच्चों? सिंप्लीफाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स। तो वर्ड ऑब्जर्व मतलब आपको इस पैसेज में वर्ड ऑब्जर्व का आपको मीनिंग बताना है, मतलब बताना है। तो आप इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है ना? बट आप सबको देखता हूँ कि आप लोगों से कितने आंसर बन रहे हैं। यदि किसी बच्चों को कोई दिक्कत होगा तो हमें आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको हम आपके सभी समस्याओं का समाधान बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया अनलेस यू हैव ग्लास टू लुक आ थ्रो लाइट। तो आपको बताना जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है एच आपका, एच में आपसे पूछा गया व्हेन रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो आप इसका टिक कर लेंगे ये। नेक्स्ट है गिव द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपके यहाँ पर दिया गया शब्द, ठीक है ना? आपको शब्दों का आंसर बताना है, ठीक है? तो आपका पहले का हो जाएगा क्या? पहले का आपका हो जाएगा ब्राइट। क्या होगा बच्चा? ब्राइट आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है?
नेक्स्ट है वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका हो जाएगा वैल्यूएबल। क्या होगा? वैल्यूएबल इसका उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके मैंने सभी उत्तर को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। यदि किसी बच्चे को डाउट होता तो यहाँ से आप इसके आंसर को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको मतलब दिए गए पैसेज का पढ़ के सेम टू सेम इसका तरह आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। बट यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेक द नोट्स ऑफ द गिवन पैसेज एंड पॉइंट्स, गिव द सब टाइटल्स एंड द पैसेज। ओके, तो आपको यहाँ पर जितने यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इन पैसेज को पढ़ करके आपको इनका नोट्स बनाना है देन, और आपको इसका सब टाइटल से लिखना है। तो आपको नोट्स में दिखा देता हूं आपको कैसे लिखने हैं। आपको नोट्स कैसे लिखने हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको हमेशा एक पॉइंट लिखने का, क्या बच्चों, एक पॉइंट लिखेंगे, फिर इसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। इसके बाद 2 पॉइंट लिखेंगे, फिर 2.1, 2.2 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, इसके बाद आते हैं आप सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपका बच्चों दिया है सेक्शन सी में कि राइटिंग वर्क आ क्या, आपका राइटिंग वर्क लिखने का वर्क आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यू आर, क्या बच्चा, यू आर द मेघा वर्मा आर द सेक्रेटरी ऑफ द योर स्कूल, राइट अ नोटिस टू पुट ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग टू टूर खजुराहो, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर बच्चों क्या करना है, आपको एक नोटिस बनाना है। क्या, आपको एक नोटिस बनाना है, अपने प्री सेक्रेटरी को देना है कि हम सभी एक टूर पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टूर पे जा रहे हैं, इसका नोटिस बनाना है। तो यहाँ पर आप डेट, स्कूल का नाम, डेट, नोटिस, टूर, और यहाँ थोड़ा सा आप डिटेल लिख दोगे कब कैसे जा रहे हैं, और अपना नाम यहाँ पर आप लिख दोगे। ओके, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं, इसके अथवे में भी एक सेम टू सेम पूछा गया। मतलब यहाँ पर भी आपको एक नोटिस बनाना है जहां पर आपको हाउस सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? हाउस सेल कर रहे हैं, मतलब हाँ, घर को बेच रहे हैं। तो घर को आप बेच रहे हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या रख रहे हैं, जिसके कारण जो खरीदने वाला आपको उस बैनर को देखे और खरीद ले आपके। तो आपको बताना हाउस ऑफ सेल, लोकेटेड कहाँ पर है, फुल्ली फर्निचर्स है, एरिया कितना, पानी का व्यवस्था, सिक्योरिटी है, रेंट क्या रहेगा, और यदि कोई चाहता लेना तो यहाँ पर इसको आप अपना नंबर दे दें, ठीक है। एक साथ है बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे देखने पूछा जा नंदिनी राय, मतलब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, और वो भी किस पे लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ द एरिया टेक एंड आउट अ मैटर, ठीक है ना। मतलब आपके एरिया में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, ठीक है, गार्बेज हो गया कचरा, तो आपको नगर निगम को एक लेटर लिखना है ताकि वहाँ की आपकी साफ सफाई करवा दे, आपके गली मोहल्ले की। तो आप लिखोगे कि नंदिनी राय मेरा नाम है, अपना नाम ऐसे लिख दोगे पूरा, ठीक है ना, यहाँ पर अपना डिटेल, ठीक है। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आप सेम टू सेम लिख देना, बस आपको पेपर में नंबर एकदम मस्त मिलने वाला बच्चों। तो यहाँ पर आप अपना डिटेल लिख दोगे थोड़ा सा, फिर आप किसको लिख रहा है वो लिख दोगे, सब्जेक्ट आपका क्या है वो लिख दोगे, फिर डियर सर लिख दोगे, फिर थोड़ा डिटेल डाल दोगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऐसा है कि कितने दिन से कूड़ा करकट है, देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना यहाँ पर नाम लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, पूछा गया है यू आर द शेखर श्वेता, ठीक है ना, मतलब आप से नाम बॉयज़ का भी गर्ल्स का किसी का भी लिख सकते हो। आपको एडवर्टाइजमेंट विन अ इंग्लिश जनरल नॉलेज ऑफ द कंपटीशन इन एग्जाम, मतलब आपको अपने स्कूल में एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है कि आपके स्कूल में एक निबंध या लेखक प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें भाग लेने के लिए आप सभी को एक निबंध लिखना है, ठीक है ना। ऐसे आप इसे लिख लेंगे, आप देख लीजिए, सेम आप कॉपी करना है, सेम छाप देना है बस। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया बच्चा, प्रश्न क्रमांक 5 में आपका है यहाँ पर रीड द रियल गांधी हिंदुस्तान, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया, ठीक है ना। आपको इसका क्या करना है, सेंट्रल मार्केट बनाना है, ठीक है ना। तो आप इसे देख ले, आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर उसी का अथवा की तरह एकदम सेम टू सेम आपको करना है। यहाँ पर आपको राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ और चंद्रयान 3 के बारे में आपको 120 शब्दों में, जी हाँ 120 शब्दों में आपको चंद्रयान 3 के बारे में लिखना है, एकदम निबंध की तरह, ठीक है ना। बाकी ये निबंध नहीं है, निबंध एक अलग से आपका आएगा, ये नोट्स आपको बनाने इस पर, ठीक है ना। ऐसे लिख देगा
120 शब्द आप यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूरे सेक्शन में क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। क्योंकि अभी जो कक्षा 10वीं के छात्र थे उनका हिंदी का पेपर था, मैंने उनको इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, और इसके पहले 12वीं के छात्रों को हिंदी कराया था, सेम यही फंसा था, ठीक है ना। तो ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया आपका, फिर इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। एनी 5 पाएंगे। आई एम नॉट एन एक्सिस डैश माई एग्जाम्स, तो आप लिख दोगे अबाउट। दूसरा आई हैव नॉट सीन हिम डॉट डॉट मॉर्निंग, तो आप लिख दोगे सिंस। दूसरा है वी कीप योर फूड ऑफ द फ्रिज इज नीड, तो आप लिख दोगे सो दैट। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग यू हैव डैश लिविंग इन अ टाउन, तो आप लगा दोगे बीन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है ही इज़ अ पुअर बिंदी बिंदी हॉनेस्ट, तो आप लगा दोगे बट, क्या लगा दोगे बच्चों, बट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है आपका मोहन इज माई फ्रेंड लिविंग इन अ लंडन, कि आपका फ्रेंड लंदन में रहता है, तो आप लगा दोगे हु। मोहन इज माई हु लिव इन अ लंदन, ठीक। नेक्स्ट है मैंगोज आर बीइंग, क्या होगा इसका जो उत्तर होगा बाउट, ठीक है। फिर आप प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछा गया डू एज डायरेक्टेड लिखना है एनी 5, मतलब आपको दिए यहाँ पर एनी 5 आपको कितने बच्चों 5 आपको डू एज डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे, और मतलब 7 देखने को मिलेंगे आपको, उसमें से किन्हीं 5 का, जी हाँ कोई से 5 क्वेश्चंस का आपको डू एज डायरेक्टेड करना है, ठीक है ना। तो आप इसे लिख लीजिएगा। इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, आप इसका आंसर देख लो। पहले का हो जाएगा ये, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का, बच्चे का, छठवें का एंड 7वें का, ओके। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक डी पे, मतलब सेक्शन डी में आपका प्रश्न क्रमांक 8 होने वाला है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक दिया गया है, मतलब आपको टेक्स्ट बुक से रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुल ऑफ द आंसर गिवन बिलो, मतलब आपको टेक्स्ट बुक से एक पैसेज दिया जाएगा, जिस तरह प्रश्न क्रमांक 1 पे दिया गया था उसी प्रकार आपको पैसेज को पढ़ना है, और नीचे दिए गए क्या बच्चों, नीचे दिए गए सभी प्रश्नों का आपको हल लिखना है। क्या करना है आपको, नीचे दिए गए सभी प्रश्नों का आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो उसका उत्तर यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, इसका सभी आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। तो आप इसे यहाँ से टिक कर, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर इसका आंसर भी आपको बता दूंगा मैं। तो आप देख सकते हो पहला है द ओल्ड मैन वॉज आ मैन, तो आप लगा दोगे बच्चों क्या इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिड ओल्ड मैन प्रोवाइडेड द गेस्ट, नेक्स्ट है वेयर डिड द ओल्ड मैन वर्क एज अ क्रॉप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हु सपोर्टेड द ओल्ड मैन, क्या हु सपोर्टेड द ओल्ड मैन। नेक्स्ट है हाउ मच मनी हैड ही रिसीव्ड, ठीक है। तो आप उसका देख सकते हो उसके आंसर कैसे कैसे हैं। पहले आपका आ गया बच्चा क्या, पहले का आप लिख लेंगे जनरेशंस, क्या जनरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका तो दूसरे का प्रोवाइडेड ऑफ टम्बैको, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार तीसरे का, चौथे का, पश्चिमी का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 9 में सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, जहाँ पर आपको पैसेज को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और दिए गए पैसेज से आपको समथिंग यहाँ पर 3 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न आपका दिया है बच्चों, ठीक है ना। पहला प्रश्न दिया गया है हु हैज डिसाइडेड डिस्क्राइब्ड एब्जॉर्ब्ड स्टैक्ट, तो आप इसका जो सही उत्तर होगा फ्राइडे, क्या होगा फ्राइडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम, तो आपको बताना है कौन, हर मदर, क्या बच्चों हर मदर इज अ डिसाइड, ओके। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, मतलब आपको बच्चों इसमें अपोजिट बताना है, किसका, सून का अपोजिट बताना है। तो आप बताओगे सून मतलब जल्दी, तो लेट मतलब देर, ओके, ऐसे अपोजिट आप लिख लोगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सेम आपको इसमें भी वही हाल करना है, इस प्रश्न में भी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको पढ़ करके नीचे दिए गए सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है, ठीक है बच्चों। आप इसे ऐसे इस प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आपको उसमें 4 विकल्प पूछे गए थे, उन चारों विकल्पों का बच्चों यहाँ पर आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप पहले का लगा दोगे
महाराज और पंडितरम, ठीक है। नेक्स्ट है टाइगर किंग, चौथा है CAT, पांचवा है द टाइगर किंग। ओके बच्चों, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ सबसे ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है ना बच्चों। मैंने देखा यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से क्या कर रहे हो यार बच्चों, वीडियो को लाइक करो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर नहीं करनी, यदि करनी है तो ये तो करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आप एक गुरु यदि आपको कुछ दान दे, कुछ सिखा रहा है, तो आपको गुरु दक्षिणा के नाम पे एक लाइक तो करना बनता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 10 वर्ड्स, मतलब आपको 30 वर्डों में आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। पहला है हु वाज द फौजान इंस्पेक्टर ऑफ द प्रिपेयर्ड हिज द स्कूल ऑफ द डे, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आ गया, दूसरे का ही उत्तर आपका तीसरा आ गया, और देन तीसरे का आंसर आ गया, ठीक है। ओके छात्रों, इस प्रकार चौथा, पांचवा, छठवां, सतवां आप देख लीजिएगा। आप मैं थोड़ा देर तक रहने देता इसको, आप हो सके तो इसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू द जर्मनी स्टूडियो, वाई डिड द ही ज्वाइन स्टडीज, वाई ही इज नॉट डिसपॉइंटेड, ठीक है। देन इसका आंसर जो बच्चों यहाँ पर से आप इसे नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता भी दूंगा, समझा भी रहा हूँ, ठीक है ना, बट आपको क्या करना है, इन आंसर को कॉपी पे नोट करना है, बस आपको रट लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि ठीक है ना यदि आप बैठोगे समझने तो आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। रट लो, 2-4 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 11 में आपको इसमें कोई 3 क्या करना है बच्चों, प्रश्न 11 में आपको एनी 3 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा आ गया, मतलब आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको किन्हीं 3 को हल करना है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न में आपको 2-2 नंबर, जी हाँ 2-2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर बच्चों इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे पूछा गया है आंसर द एनी 2 फॉलोइंग क्वेश्चन से 3 वर्ड, मतलब आपको यहाँ पर 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको किसी 2 प्रश्नों का आपको 30-30 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, ये हो गया, जिसका आपको इस तरह में 30 प्रश्नों में उत्तर देना। नेक्स्ट ये दूसरा हो गया, आपको इसका भी आपको 30 प्रश्नों में उत्तर देना है। देन इसका तीसरा आ गया, ठीक है, और देन चौथा आ गया। ओके बच्चों, इसके बाद आता है बच्चा आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 2, मतलब आपको यहाँ पर 75 वर्ड में क्या बच्चों, 75 वर्ड में किन्हीं 2 क्वेश्चंस को आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला आपका आता है, तो पहले आपका आता है ये वाला, डू यू नो व्हाट इनोजमेज चैमिन मीन्स इट पॉसिबल टू कैरी पीरियड इन वन लैंग्वेज टू फॉर, ओके, जिसका आप आंसर यहाँ से आप लिख सकते हो 75 वर्ड में। देन आपको प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से देखने को मिलेगा, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी इम्लेड एंड हाउ, ओके, तो आप इसका आंसर, ये प्रश्न हो गया, देन इसका आप आंसर यहाँ से नोट करेंगे, ओके। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं, ये तीसरा आप नोट कर लेंगे, तीसरा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 आपका चलता है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको करना है क्या, बता दें। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको भी यहाँ परसेंट सेम आंसर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, एक्सप्लेन द पोयम ऑफ द, मतलब आपके पाठ्य पुस्तक से एक पोयम दिया गया है, कौन सा, ए थिंक ऑफ द ब्यूटी। आपको इसका लिखना है क्या, आपको इसके बारे में 75 शब्दों में आपको इसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। देख सकते हो ये 75 शब्द है, और भी इसके शब्द है, बट बता रहा हूँ ये 75 शब्द ही पूछे ना, आपको कम से कम 1 पेज में इसका उत्तर लिख देना है, और वो भी आपके पास यदि 10 लाइन है तो आप उन सभी क्वेश्चंस को फैला फैला के लिखेंगे, ठीक है। देन बच्चों आपको यहाँ पर देख लीजिए, देन दूसरा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा जाता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड, मतलब आपको यहाँ पर पहले एक प्रश्न का वहाँ पहले 3 का पूछा है, अब 2 का पूछा, अब यहाँ पर
किसी एक प्रश्न का आपको मतलब किसी एक प्रश्न में आपको 75 नंबर के वर्ड मतलब 75 वर्ड्स के लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो आपके पास 2 प्रश्न हैं, आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 15 तक के सभी क्वेश्चंस करा दिए, वो भी विद सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ ही बच्चों मैंने आपको जितने भी आपके ग्रामर के सेक्शन थे, पोएम्स हो गए, कब एप्लीकेशन, लेटर, निबंध हो गए, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने आज की इस वीडियो पे आपको कवर कर दिया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपको 80 में 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, बाय बाय।